आज मेरे को इतना मजा आ गया है ना, इतना मजा। मैं आज बहुत दिनों के बाद 8-9 घंटे सोई हूँ, मजा आ गया। ऐसा नहीं है कि मुझे नींद नहीं आती, टाइम नहीं मिल रहा है सोने का। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरा समय जा कहाँ रहा है। क्या दोस्तों, हम लोग देखने वाले हार्टून्स की इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज वीडियो। बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मिडिल क्लास टाइटल देखते ही मैंने सोचा कि आज ये देखेंगे भाई, आज मुझे रिलेट करने का मन कर रहा है। तुम लोगों के साथ बैठ के रिलेट करूंगी। ओके, सो लेट्स गेट एवरीथिंग टुगेदर। बाबम बाबम। तो आ गए फिर से। नहीं कुछ साफ सुफ नहीं करना है आपको, बस चुपचाप आराम से बैठना है यहाँ पे, ठीक है? चालू हो रहा है अभी। एक तो मम्मियों से चुपचाप बैठाता नहीं है एक जगह पे, मम्मियों को सपने भी ऐसे ही आ रहे हैं। उस दिन मैंने झाड़ू लगाई और बस उसी एक ही दिन मैंने पोछा नहीं लगाया था और मेरे दिन में आंख लग गई। सोती नहीं हूँ मैं दिन में, पर मेरी आंख लग जाती है डेली। बस लेटती हूँ। उसी दिन सही बात है। मेहमान आ गए। कोई बात नहीं, चुप हो जा, चुप। मैं बता रही हूँ भाई, मम्मी लोग नहीं मानने वाली हैं। मेरी मम्मी जो है उनके दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, जिसकी वजह से वो ना चल फिर नहीं पाती हैं ज्यादा, ठीक है? उनको जितना बोला जाए कि आराम करो, सुबह उठ के वॉक करने के लिए जाओ, घर में घूम कर काम करने से घुटने ठीक नहीं होंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है ये बात। मजाल है वो नीचे सुबह उठ कर वॉक करने चले जाए, पार्क चले जाए। नहीं, उनका कहना है मैं घर में घूम तो रही हूँ। अरे घर में घूमने से थोड़ी ना घुटने ठीक हो जाएंगे। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? डॉक्टर सटकेला है जो बोला है कि आप वॉक करें जा करके। मेरी मम्मी का वॉक करना है कि मैं इस रूम से उठ करके उस रूम में चली गई हूँ, चादर झाड़ करके सही से बिछा दी है, झाड़ू लगा दिया है, ये उनका वॉक करना है। और मेरी मम्मी मेरी सारी वीडियो देखती है। मम्मी चली जाओ वॉक पे, चली जाओ, वरना सबको बता दूंगी कि नहीं जाती हो तुम। और क्या ही हो जाएगा इससे, कुछ नहीं होगा। एट द एंड पिटूंगी तो मैं ही। खैर आगे देखते हैं। हमारे घर पे बच्चों का शोषण होता था और वो बच्चा था मैं कभी छोटे बच्चे भाई, मिडिल चाइल्ड भी नहीं, छोटे बच्चे। मिडिल चाइल्ड ऐसे ही रोते रहते हैं। यूं ही कैजुअली हाथ पांव टूट जाते हैं हमारे यहाँ बच्चों के। सही और बात। बात ये है कि मैं डिजर्व भी करता था। सही बात है। आपको पता है अपने मुंह में थूक बनता है ना, हाँ, और अपन इसको गटकते हैं। अपने को मालूम नहीं पड़ता है पर अपन इसको गटकते हैं। ये देखो मम्मा ने गटकावी, तो मान लो कि वही थूक अपन गटके ना और उसको एक गिलास के अंदर थूक करके जमा कर ले, तो अब अपने को थूक से भरा गिलास देख के होगा, लेकिन ऐसे भी अपन गटक ही रहे, अब बस साथ में गटकेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल। बेटा पानी मत पीना, चलो जल्दी यहाँ से। अरे फ्रेश है एकदम। अरे कहाँ? मैं कुछ नहीं कहा, मेरे को मत मारो। सुखी परिवार बार बोर्ड लगा। दूसरी सुखी आंटी परिवार। बच्चों को डराती थी मेरी मम्मी से। बेटा जल्दी खा लेंगी तो उन आंटी के पास छोड़ दूंगी। आंटी के पास छोड़ दूंगी। मेरी मम्मी सबसे ज्यादा मुझे मारती थी गिरने से। मैं अंधा बच्चा थी अपने घर की। एक तो मैं छोटी संतान, जिसको मन करता था वो मारते हैं। पापा का मन करता था पापा डांट देते थे। पापा का डांट ही मेरे लिए मार होता है। देखो लड़कियों के लिए पापा का डांट जो होता है वही सबसे बड़ा मार होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता भाई। पापा ने डांट दिया, जिंदगी बर्बाद, भगवान मुझे आज उठा लेना। रात में ऐसे प्रेयर करने लग जाते थे कि पापा ने कैसे डांट दिया यार। ये आदमी तो प्यार करता था, बस सुबह और शाम दिखता है ये आदमी, अब ये आदमी भी डांटेगा मुझे। दिन भर घर में रह करके ये लोग तो मार ही रहे हैं, चमगादड़ से दोनों बड़े बड़े भाई मेरे, जिराफ से मम्मी भी मार ही रही है और ये आदमी भी अब डांटेगा मुझे। ऐसा हो जाता है। ये मैंने जितनी भी लड़कियों से डिस्कस करा सबका सेम ही POV है कि हाँ भाई पापा का डांटना बहुत दिमाग खराब कर देता है यार, पापा को नहीं डांटना चाहिए। मम्मी लोग मार ले, हम लोग इग्नोर कर देंगे कि ठीक है यार माँ है, काम ही इसका मारना है, घर में रह के काम करके परेशान आती है बेचारी, क्या करेगी, मारेगी ही ना। तो मम्मी की मार आए तो अप्रिशिएट। मैं बहुत गिरती थी बचपन में। ऐसा मानो कि मैं आंख बंद करके चल रही चली भत से गिर गई, चली भत से गिर गई। क्या मम्मी ने जड़ के गिरेगी, अब गिरेगी नहीं मम्मी, नहीं गिरूंगी, अब से नहीं गिरूंगी। फिर मैं चलना सीख गई। अलग खौफ था बच्चों के बीच में उनका। देखो यार मारा कुट्टी कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, वो हक बनता है आपका, लेकिन सही बात है। हुए अगर आपकी चूड़ी टूट जा रही है
टूट गई। तो उसमें हमारी क्या गलती है? नहीं बैठ जा, मैं बात कर रही हूँ। चल तू ही कर ले। उसमें तुम्हारी ये गलती है कि चुपचाप बैठ के मार खानी चाहिए ना तुमको, ज्यादा हिला डुली क्यों करते हो? हेलो दादी जी, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मेरे को बता। मम्मी बहुत शातिर होती है, वो तुमको इस तरीके से कूटेंगे ना तुम्हारी पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं छूटेगा। अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम्हारी सुताई हुई है। जाओ बता दे जिसको बताना है। क्या हुआ बेटा? दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। मम्मी लोग ऐसे निशाना लगा के मारती है ना, मुझे बाकियों की मम्मियों को नहीं पता, पर जितनी मम्मियों को मैंने देखा है, मेरी मम्मी, मेरी चाची, मौसी वगैरह जितनी भी देखा है मैंने, सबकी एक चीज मैंने नोटिस करी है, मुंह पे कोई नहीं मारता। ये मारेंगे यहाँ गुद्दी पे, यहाँ पीठ पे, बाल पकड़ के ऐसे नचा देंगे और तुम पकड़ भी नहीं सकते कि मम्मी ने मारा है। भयंकर। पूरा विश्व इस सवाल का जवाब चाहता है कि चूड़ी टूटने पे हमें क्यों मारा जा रहा है? आपने पहनी है कांच की चूड़ी है, गलती हमने करी, हम चुपचाप पिट रहे हैं ना वहां पे। मेरी मम्मी तो भाई अभी भी बौखला जाती है कभी कभी, मम्मी का बस हाथ उठते उठते रह जाता है, फिर मैं याद दिलाती हूँ कि मैं बड़ी हो गई, फिर मम्मी कहती है मुझे बताएगी तू बड़ी हो गई, इधर आ। याद रहता है दोस्तों कि कितने भी बड़े हो जाओ मम्मी से पिट सकते हो। पता नहीं मम्मी की मार को ना मैं कभी ऐसे पर्सनली लेके ही नहीं जा पाती, मम्मी मार रही है, मार ले, क्या ही कर सकती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मम्मी का काम बन चुका है कि ये देख लिया है, सीरियल देख लिया है हमने, घर का सारा काम हो ही गया है, बर्तन वर्तन चोखा झाड़ू पोछा हो ही गया, अब क्या करूं, चलो बच्चों को मारती हूँ। पर भाई आजकल के बच्चों को देख करके लगता है कि यार इनकी लाइफ क्या सेट है यार, इनकी मम्मी इनको मार भी रही होती तो घर के 4 लोग रोक देते, नहीं, बच्चा है, नहीं मारो, नहीं मारो। हम बच्चे नहीं थे, हमारे समय में तो ढूंढने दिया था आप लोगों ने मिलकर के, खुद भी ढूंढना था। आजकल के बच्चे ही कमजोर पैदा हो रहे हैं। अरे मैं अगर ठंड में बाहर निकल जाऊं तो मैं 4 दिन तक बीमार हो जाती हूँ, मैं कमजोर नहीं दिखी आपको? अरे ठंड छोड़ो, मैं गर्मी में बिना टोपे के बाहर निकल जाऊं तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं कमजोर नहीं दिखी आपको? आजकल के बच्चे ही कमजोर हैं खाली। ये जो बेईमानी है दोस्तों हमारे साथ जो करी गई है, ये सही चीज नहीं है। आगे देखते हैं। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे को? पुलिस वालों को मम्मियों नहीं सिखाई है ये चीज। कुछ इस तरीके से कूटना है अपन को कि निशान ना छूटेगा। अच्छा ठीक है समझ गए। अच्छा ठीक है समझ गए। FIR लॉन्च करनी है मेरे को। इसको कूट के देख ले क्या एक बार, प्रैक्टिस करके देखते हैं इस पे। हाँ, वही बच्चा, कर लो अंदाज। तुमको अधमरा करने के बाद माँ की ममता जगती है। खाना खा ले, खाना खा ले। इतना मारने के बाद याद आ रहा है आपको कि बच्चे को खाना खिलाना है? ये कैसे फिक्र है? अधमरा करती है बच्चे को, ले खाना खा ले, और फिर खुद हाथ से खिलाती है भाई, खुद हाथ से खिला रही होती, ले खा ले। भगवान, why this video is so relatable भाई। तुमको जानवरों जैसा कूटने के बाद खुद रोने लग गए। कैसे? कहाँ पे मिल रही है मम्मियों को ये ट्रेनिंग? 2004। अब मेरी बारी यार, तुमने पहले ही बोला था। ध्यान दो इधर सब। ओए, बस एक बार मैं करूंगी। बचपन से उनको एकदम डरा धमका के रखना है अपने, नहीं तो बड़े होके हाथ से निकल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है आग दिखाना। ऐसी आग दिखाओ ना उन बच्चों को कि आंखों आंखों में चाला पड़ जाए उनको। सॉरी वर्किंग है। शांत आंखों में चाटे पड़ जाए। सीखना बाकी है। वैसे मैं बचपन में इम्यून हो गया था मार खा खा के। सेम। हमारे आंसू में उठने से बिस्तर में ही चाय चाहिए इनको। बन गई क्या? लो पकड़ो। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है सब्जी बनाना, नहीं चूज करना। बैंगन, हाँ बैंगन बना लेते आज। मैं नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। किस्मत अच्छी है आज तेरी। पेट से काटूंगी गर्दन से। बोल बोल। भयंकर गैस होती यार मेरे को आलू से। चाय कितनी मीठी बना दी यार, फीकी बना दी यार चाय बहुत। गोभी कली तो बनाई यार। अरे नहीं गिल के नहीं यार, नहीं दे इधर, मैं देख भी नहीं सकता इसको ज्यादा देर। ये मटर में से लड़े निकलती है बड़ी बड़ी, फिर अगर हम ऐसे खा गए तो। मम्मी अभी नहीं रुको, अंगूठा। मैं अपने होशो हवास में अपनी पूरी संपत्ति और जायदाद मेरे बेटे के नाम कर रही हूँ।
हस्ताक्षर। मम्मियों के पास एक अद्भुत ताकत होती है, वो तुम्हारे दोस्त का थोबड़ा देख के बता देंगे। ये ऐसे आवारा लोगों के साथ घूमते दिख मत जाना मेरे को चौराहे पे। सही में यार, मेरी मम्मी भी मेरे सारे दोस्तों को बोल देती है कि ये आवारा है, इसके साथ मत घुमा कर। अरे मम्मी मैं सच बता रही हूँ, अगर दुनिया के बच्चों को देख लिया ना तुमने, मेरे दोस्तों फिर भी बहुत लाख गुना सही है, लाख गुना सही है। दुनिया के बच्चों को देख लिया ना तो हमारे को ना आप ऐसे एकदम अलग से एक सफेद रंग का रूम बनाएंगे हमारे लिए, उसमें सफेद रंग के पलंग लगाएंगे हमारे लिए, समझ रही हैं? ऐसे इतने प्यार से रखेंगे आप हमको कि भाई कितने राज दुलारे बच्चे हो गए हैं हमारे। दुनिया के बच्चे अभी आपने देखे नहीं है। एटलीस्ट उसके सामने तो मत बोलो ये चीज। आंटी बेटा ये आवारा कटिंग करना छोड़ देना। ये कैसी कटिंग करा रखी है? देखो तेरे मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं क्या? मेरी औलाद होती ना तो अभी तक तो मैं चमड़ी उधेड़ देती उसकी। इनडायरेक्ट तरीके से मतलब मेरे को ही धमकाया जा रहा है। तुम दोस्ती के नाते उस बेचारे को डिफेंड कर रहे हो। अरे मम्मा वो बहुत संस्कारी है, मंदिर जाता है वो बेचारा डेली। मंदिर जाता है बेचारा तेरी चप्पल चोरी करने। ठीक है, टांगे तोड़ दूंगी तेरी उसके साथ घूमते हुए दिख जाए तो। हमारे घर पे डेली डोमेस्टिक वायलेंस होता था मेरे साथ। अगले दिन पापा पेपर पढ़ने बैठ रहे तो एक आवारा लड़के ने करा बच्चों का अपहरण, मंदिर के पीछे ले जाके करता था उनको बेहोश। क्या? इधर दिखाओ। ओए कहाँ जा रहा है? अरे बच्चे मैं तेरा मुंह पी जाऊंगा। नाक बंद हो रही यार मेरी। वो रहा दरिंदा। हमारे होते हुए इस शहर में कोई भी अपराध नहीं हो सकता है। ये इधर साइड की सड़कें थोड़ी साफ करवानी पड़ेगी, बड़े बड़े भाटे पड़े रहते हैं बीच रास्ते में। पहले ही बोला था मैंने तो। मम्मी शक्ल देख के आदमी पहचान लेती है पूरा। ये यही है, पकड़ लो इन दोई को। गली करने वाले लोग। उनके दोस्त आधी रात में देश के कुछ गंभीर मुद्दों पे बात कर रहे हैं। एक बात तो तू भी मानेगा भाई कि लेडीजों के पास कुछ काम वाम नहीं रहता है, बस खाना बनाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन मांजो और क्या सो जाओ। ये भी कोई काम हुआ? और कुछ क्या सो जाओ, काम सही अभी बात है। अपन कर रहे हैं यहाँ बैठ के। सही बात है एकदम। अरे उठा ले भाभी का फोन है, कुछ काम होगा अर्जेंट। अरे यूं जाए ये तो हेडक। तुम बताओ क्या बता रहे थे? भाई बीबी के कॉल पे पात दिया। मान ले कि अगर है ना, अगर बाहर किसी का कोई मर्डर कर देता है अच्छा तो उसको पुलिस वाले ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। सही? अच्छा हाँ एकदम सही। तो अब मेरा यूं कहना चल रहा है कि अगर किसी ने जेल के अंदर किसी का मर्डर कर दिया तो क्या वो उसको जेल से बाहर निकाल देंगे क्या? भाई भंड होकर के 3 दोस्तों की बातें। पापा ने फोन नहीं उठाया तो मम्मियों के दिमाग में अलग ही चीजें चल रही होती है। मर गया। क्या हुआ होगा? कोई गाड़ी साथ में भरा तो नहीं? मर गया होगा। देखा मेरे को नहीं मेरी गाड़ी को ले जाओ। या फिर किसी लड़की के पीछे? मुझसे शादी करोगी? नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, शकल बेकार है उनकी। शकल बेकार है जो उनकी। है उसमें बात वो यहाँ नहीं। जिंदगी में बहुत रेयर मोमेंट होते हैं जब तुम्हारी मम्मी बीमार पड़ जाती है। अरे क्या हुआ इसको? तबीयत खराब हो गई है इनकी। ऐसे कैसे खराब हो गई यार? मेडिसिन। क्रोसिन का है? क्रोसिन तो खत्म हो गई कब की। सभी के गोड़े दुख रहे ना। सिर्फ एक एक खाना। अब जब तक तुम्हारी माँ सही नहीं होती है तक अपने को ही सारे घरेलू काम करने हैं। मम्मी तो आप ये मेरे घोड़े। तो कोई नाटक थोड़ी करती हूँ मैं। सही में दुखते हैं मेरे घोड़े। 50। यार ओए ऐसे मैराथन भाग जाएगी, लेकिन जब मम्मी का काम करना हो तो भाई एक्टिंग है। चाय जिंदगी पत्ती। का खाली एक ही ढंग का काम करा है तुम्हारी मम्मी ने। लिख दिया कम से कम के डिब्बे में क्या है। चावल। चावल के डिब्बे में दाल क्यों है? दाल।
ये कुकर का ढक्कन जैसे लगता है यार। ये है ही नहीं इस कुकर का ढक्कन। उसी का है। शुक्र है भाई, मेरे पापा इतने बॉर्डम नहीं है, उनको आता है खाना बनाना। उनको जरूरत पड़ने पे बना लेते थे वो। लो। मम्मी बीमार है लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस पूरे दे रहे हैं वो। हाँ हाँ डाल दो, डरो मत। डाल दो, डाल दो, डरो बस ठीक है। जीरा अंदर जाने वाला है। भागो भागो। भागो भागो। मैं को भी। अच्छा ठीक है, नहीं गा रहा हूँ। क्या हालत कर दी है किचन की। जैसे किचन गंदा हो वैसे मम्मी को होश आता है। हो गई क्या ये सही? हाँ लग तो रहा है। तो मैं पहले ही बोल रहा था एक्टिंग कर रही है बिस्तर पे पड़ी पड़ी। अरे रुक जा यार, मत तोड़ो हमारा प्रोजेक्टर। अभी अच्छा आने वाला है, अभी इमोशनल सीन आएगा, मजा आएगा उसमें। बैठो, बैठ जाओ। लेकिन मैं सच बताऊं ना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मगजमारी रहती है इन सब कामों में। ये 4 दिन जब इनकी माँ बीमार थी, हमको सही मायने में वैल्यू पता चली हमारी खुद की, कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है भाई। हम मिडिल क्लास लोगों में ना हम लोग भूल जाते हैं कि मम्मी लोग कितना काम करती है। हर कोई ना पापा को अप्रिशिएट करता है कि पापा बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। भाई मम्मी का एक काम ठीक से करके दिखा दो ना तो मजा आ जाए भाई। मशीन में कपड़े धोना, चाहे मशीन क्यों ना हो घर में, पर मम्मी को पता है कि कॉलर अलग से साफ करनी होती है। हम जाएंगे कपड़े से डाल देंगे कि चलो चला दो मशीन, भयंकर हो जाएगा चालू। नहीं लाला। हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है भाई कि मम्मी लोग को अप्रिशिएट करो। बहुत बहुत टफ काम होता है भाई घर साफ करना। आज मेरा ये स्टूडियो साफ हो रखा है, मजा आ गया मुझे कि वाह क्या साफ हो रखा है बिना मेरे साफ करे। बट आई रियली अप्रिशिएट। हेल्प करो मम्मियों की भाई, हेल्प करो। बहुत काम होता है घर का, अकेले नहीं कर सकता कोई। ऐसे सुअर जैसे बच्चे पालते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। और बता देना नेक्स्ट किस पे बनाऊं वीडियो। कमेंट। टाटा बाय बाय, टेक केयर।